Hello, friends. A very warm welcome. And in this lesson on world history, where we are going to start the beginning with the understanding of modern age, a very common term. Everybody is aware of the same. लेकिन how actually modern age starts? Modernity, especially in the context of European world, especially in the context of New Age. Such a new age which has been continuing even till today. Now, here only one question arises. क्या इंडिया कभी मॉडर्न नहीं था? क्या इंडिया आज मॉडर्न है दैट इज ओनली बिकॉज यूरोपियन मॉडर्निटी वॉज देयर? सो लेट मी हियर क्लियर इन द वेरी बिगनिंग कि ये जो बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज है, ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, रेनेसा, ह्यूमनिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट प्लेड ए वेरी वेरी पिवटल रोल इन शेपिंग द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड टिल टुडे। चाहे फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर वो मेडिकल साइंसेज हो, चाहे फिर वो आर्ट आर्किटेक्चर हो, चाहे फिर वो मिलिट्री हो, और चाहे फिर वो वर्ल्ड वॉर्स हो, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज इन द मॉडर्न टाइम्स, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, जहां जब भारत का मिडिवियल एज चल रहा है तो यूरोप का मॉडर्न एज 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम कहते हैं एक तरीके से स्टार्ट हो गया। यूरोप की डार्क एजेस खत्म हो गई, और यूरोप की डार्क एज खत्म होती है तो यानी फ्यूडल सिस्टम खत्म होता है। अब ये क्वेश्चन है कि आज भी वर्ल्ड में फ्यूडल सिस्टम चल रहा है क्या? बात करेंगे। रेनेसा, ह्यूमनिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, रिफॉर्मेशन, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, ट्रेड, और मेजर आइडियाज क्या हैं इनलाइटनमेंट के? तो ये सारी चीजें क्या एक्सक्लूसिव हैं? आर दे वेरी एक्सक्लूसिव? दे आर एक्सक्लूसिव बिकॉज in that time period Europe is able to bring and think about them first. That is why they becomes exclusive over there. Otherwise these ideas are there in every time period, in every age. लेकिन हो सकता है समय के साथ उन कल्चरल वैल्यूज को, उन सोशल वैल्यूज को, उन ह्यूमन वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया। नो डार्क एजेस, एज आई जस्ट सेड, सो डार्क एजेस अगेन, लाइट थी, सूरज था, बिजली नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी वॉज देयर, बट डेफिनेटली लाइट इज देयर। सो डार्क एजेस मीन्स इंटेलेक्चुअली डार्क है, प्रोग्रेसिव नहीं है, it is mechanical in nature, it is based on religious dogmas, it is based upon superstitions, it is based upon inward looking, it is based upon lack of trust, lack of unconventional ideas, it is based upon lavishness but with a selected group, it is based upon moral degeneration, it is based upon forgetting the essence of humanity. तो इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जो हम बात करते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर की डिक्लाइन के बाद जो आइडियाज आए, यानी लाइट वर्सेस डार्कनेस, जैसा मैंने कहा, इग्नोरेंस है। इसीलिए रेनेसां कहा गया है, रेनेसांस, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यानी पहले जाग चुके थे आप। इंडिया में जब बुद्धिज्म डेमोक्रेटिक आइडियाज को, एथिकल आइडियाज को, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, तो यूरोप में रोम, ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स भी मॉडर्न आइडियाज को प्रमोट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो आइडियाज समय के साथ भुला दिए गए। वेस्टर्न रोमन एम्पायर इंडस सिविलाइजेशन से ज्यादा, मतलब आप नहीं कह सकते कि वो पुराना है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इंडिया ने भी झेला, टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक स्टैग्नेशन, प्लेग सिर्फ एक बीमारी का नाम लिख दिया, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो यूरोपियंस जहां जहां गए लेकर गए, जिसकी चर्चा कभी किसी ने नहीं की। यानी फ्रॉम हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड क्रिटिकली दैट रेनेसा इज कमिंग अप, बट रेनेसा इज नॉट कमिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉलोनियलिज्म आएगा, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्लेवरी आएगी, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सप्लोइटेशन आएगा। सो यू कैन से रेनेसा 15th एंड 16th सेंचुरीज में यूरोप में मॉडर्न टाइम्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें शुरुआत होती है। तो
मॉडर्न एज वर्ल्ड की आपने कह दिया 15 ऑनवर्ड ये हो रहा है। क्या इसकी कोई डेट है? नहीं, इसकी कोई डेट नहीं है, इसके इवेंट्स हो सकते हैं। क्या इसका कोई प्लेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वेनिस हो सकता है। सिटीज, देर आर सिटीज, इटली में वेनिस है, मिलान है। यू हैव टू गूगल एंड चेकआउट कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनी मॉडर्न टाइम्स में। लेकिन इसका मतलब है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब चाणक्य थे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब गांधार था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब पुरुषपुर था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब नालंदा था, वो भी मॉडर्न था। तक्षशिला भी मॉडर्न था। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अब प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा, एंड दैट इज वाई वी से सो। बिकॉज जो अब मेजर इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स हमें इस चीज को बेनिफिट करने वाले हैं। you know that's what we say कि these events are going to support, these events are going to showcase the future. That is why we are saying there's a fall of Constantinople 1453। फॉल क्या एक दिन में गिर गया? नहीं भाई, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे जिन्होंने उसके इन्फ्लुएंस को बिल्कुल कम कर दिया। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, आज एआई की फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, उस टाइम हम बात कर रहे हैं मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। क्या होगा इससे? सोचिए जरा, होगा क्या? यानी आप कहीं पर भी ले जाकर कुछ छाप सकते हैं। ये तो गजब हो गया। यू कैन ऑलवेज इम्बाइब एंड यू कैन ऑलवेज शेयर इंफॉर्मेशन। सिमिलरली इज द कंप्लीशन ऑफ रिकॉन्क्विस्टा। रिकॉन्क्विस्टा के साथ साथ आप क्रिस्टोफर कोलंबस के वॉयज की बात करते हो कि कोलंबस साहब निकले थे इंडिया को ढूंढने, पहुंच गए वेस्ट इंडीज एंड कैरेबियन, अमेरिकाज को डिस्कवर कर दिया, उसको भी लेकिन छोड़ा नहीं। और जब हम चर्च की बात करते हैं, जो कि देर आर आइडियाज, उसके अंदर क्या रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, क्यों ऐसे आइडियाज स्टैग्नेंट हो गए थे कि उसमें रिफॉर्मेशन आया? तो सोसाइटी इज हाईली vulnerable to exploitation by upper class, by elite class, by religious class. और फ्यूडलिज्म इज द सेंट्रल फीचर। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म हमारी सोसाइटी में कहा जाता है, इंडियन सोसाइटी इज फ्यूडल। खाप पंचायत को फ्यूडल कहते हैं। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, इंटीरियर्स ऑफ बिहार, यूपी, हरियाणा is also feudal. So what feudal actually here? Economic feudalism, military feudalism, there are different aspects. So there was to be a central point of land, and the land is actually concentrated in the hand of a landlord, and landlord is the ruler. He may be king also, and there will be so many hierarchies beyond it or behind it, and there will be so many different rulers at the same time. डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कोई ऑर्गेनिकली डिसेंट्रलाइज नहीं है। और उसमें स्लेवरी भी, एक्सप्लॉयटेशन भी, सब कुछ होगा। लीस्ट इंपॉर्टेंस वुड बी गिवन टू चेरिश्ड वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिसको कहा जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप उठाओगे तो आप राजा की डिवाइन पावर्स को क्वेश्चन कर रहे हो। आपने क्वेश्चन कैसे किया? रात को लड़की घर से बाहर गई कैसे? राजा नहीं है, अगर राजा की डेथ होती है तो रानी नहीं बनेगी, दूसरा उसकी फैमिली मेंबर विल बी बिकमिंग किंग। और अगर रानी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी बॉय, तो दूसरी रानी आएगी, तीसरी रानी आएगी, पॉलीगैमी हो, और उसको चेरिश भी किया जाएगा। फीमेल को बायोलॉजिकली, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली इंफीरियरली प्लेस किया जाए, वो भी फ्यूडलिज्म। यानी आज की डेट में जब कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कहते हैं ग्लास सीलिंग है, वो भी इंफीरियर है, वो भी एक तरीके का फ्यूडलिज्म। यानी आप बात करते हो सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारी गर्ल्स, वाई दे आर नॉट अपियरिंग, शेकल्स हैं, देयर आर शेकल्स इन माइंड्स, देयर आर शेकल्स, सोचा ही नहीं कभी। सो मॉडर्निटी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, चाहे फिर वो यूरोप हो, चाहे फिर वो इंडिया हो, और चाहे फिर वो बाकी कोई और बात हो। तो अगर हम इस दिशा में बात करते हैं, तो फ्यूडलिज्म, जैसे मैंने कहा, फ्यूड यानी कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड, सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप, जिसमें ड्यूटीज और राइट्स बंधे हुए हैं। लैंड आपके खानदान को मिली, 50 गांव दे दिए गए क्योंकि आप राजा के नजदीक थे, क्योंकि राजा आपसे प्रसन्न है, कोई मिलिट्री नहीं है, और राजा ने पूरे राज्य को 50-50 गांव में सबको बांट दिया, और हर 50 गांव की अपनी एक मिलिट्री है जो जरूरत पड़ने पर राजा को मदद कर सकती है।
यानी नोबल्स हो गए आप। लैक ऑफ सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एंशियंट डे में हम इसकी बात करते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे स्मॉल एंड बिग किंगडम्स आ जाएंगे, सिस्टम ऑफ लॉर्ड्स आ जाएगा, और वही सोसाइटी के अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे। और धीरे धीरे वो जो राजा, जो सिंबॉलिक किंग है, आप उससे पावरफुल भी हो सकते हो, बट ओनली सिंबॉलिक। मराठास के केस में भी हम कहते हैं मिलिट्री फ्यूडलिज्म था, और मराठास के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज था वो, लेकिन लूज था वो, कॉन्फिडरेसी बन गई इसीलिए। तो अब क्या कॉज है कि फ्यूडलिज्म भी अपने आप में डूबेगा? पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, सोशल अनरेस्ट जो नीचे था वो ऊपर उठ के आएगा, जैसे अरब स्प्रिंग में आया। लिबरेशन ऑफ सर्व्स, स्लेवरी, जैसे अमेरिकन स्लेवरी की हम बात करते हैं, अफ्रीकन स्लेवरी की बात करते हैं, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड की बात करते हैं, वो भी खत्म होगा। होली वॉर्स, होली वॉर्स, होली नहीं है, कोई वॉर होली नहीं होता। आप अपने फायदे के लिए, अपने कॉम्प्लेक्स कंट्रोल के लिए आप रिलीजन का मिसयूज करते हैं, और आप उस बात को आगे बढ़ाने के लिए जो इग्नोरेंट और जो इनोसेंट जनता होती है उसको आप बहकाते हैं। यही होली वॉर्स को मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, रेस्ट यू कैन चेक। लैंड बेस्ड इकोनॉमी है, डेफिनेटली लैंड बेस्ड इकोनॉमी है तो मनी बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी। पेजेंट्स के रिवोल्ट होंगे, और जो लॉर्ड्स हैं और जो लेबर्स हैं उनके भी राइट्स चेंजेस होते चले जाएंगे। अब ब्लैक डेथ क्या है, क्या हो सकता है ब्लैक डेथ? कोई बीमारी आएंगी, पॉवर्टी, एम्पावरिशमेंट, फेमीन्स, और ये लाखों लोगों को ऐसा करेंगे कि जो मार डालें। इसी तरह हायरार्की को अगर आप फ्यूडलिज्म को समझना चाहते हैं तो प्लीज रिमेंबर दीज की वर्ड्स विच यू कैन राइट इट इन वेरी वेरी ब्रीफ। सबसे ऊपर किंग, किंग के नीचे फीफ एंड पेजेंट्स की जब हम बात करते हैं इसको हम फीफ डोम भी कहते हैं। लैंड लॉर्डशिप भी कहोगे आप इसको, ये लॉर्ड है, वेसल से किंग तक। ये फूड देंगे, होमेज देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, शेल्टर देंगे, ये नाइट्स हैं, ये लड़ेंगे, ये तैयार हैं। और ये भी ऑब्वियसली अब आप सबसे नीचे देख लीजिए, फार्म से लैंड आएगा, पेजेंट और सर्फ होंगे, ये रेंट भी पे करेंगे और शेल्टर भी होगा। यानी पूरा एक सिस्टम चल रहा है। देयर इज अ होल हायरार्की। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी जो वेल्थ सबसे निचले स्तर पर रहते हुए बंटनी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए था, वो ड्रेन हो गया। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यहाँ हो गया। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि देयर मस्ट बी वेलफेयर मेजर्स, तो ये उसके कंप्लीटली एक एंटी सिस्टम हो गया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मॉडर्न हुआ। दैट्स व्हाट वन कैन कंक्लूड। अगेन, इन केस ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन, मोनार्क, नोबल्स, नाइट्स, वेसल्स, नाम है। जैसे आप हमारे यहाँ कह सकते हैं कि अमात्य, हमारे यहाँ कह सकते हैं मंत्री, फिर आप हमारे यहाँ कह सकते हैं राजकुमार, फिर आप कहेंगे कि गवर्नर, प्रांत का कोई अगर अधिकारी है। जैसे आप हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जब मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम, जब वो भी एकदम डीके में चला जाएगा, तो अंग्रेज उसी को यूज करके हमारे यहाँ पर भी एक अपना फ्यूडलिज्म चलाएंगे। मर्चेंट, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, ये हमेशा बहुत जरूरी है। मर्चेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, क्योंकि ट्रेड ही नहीं होगा तो आपके पास सब कुछ है नहीं, चीजें उग नहीं पाएंगी, चीजें बट नहीं पाएंगी, जीवन नहीं चल पाएगा। फार्मर्स वेरी मच कोर, हम तो उनको मदर अर्थ का कस्टोडियन कहते हैं। सो इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो फ्यूडलिज्म इज स्टिल देयर व्हेन लैंडलेस फार्मर्स आर देयर। और क्राफ्ट्समैन डेफिनेटली, आज की डेट में मशीन है पर क्राफ्ट्समैन इज डेफिनेटली देयर। उसके नीचे भी आप कह सकते हैं रेंट शेयरिंग फार्मर्स, जिनको जमीन भी रेंट पर लेनी पड़ती है, वो उस पे उगाते हैं और वो सब कुछ दे भी देते हैं, उल्टा उधार और ले लेते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट भी है इसके बारे में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ऐसे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हेन दे लिंक एग्रीकल्चर विद पॉवर्टी एंड ऑल्सो विद इंडेटेडनेस। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रेनेसा में जो पीछे बैकवर्ड जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ब्रीच हो सकता है। तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जोग्राफिकल डिस्कवरीज, इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, पैरेलल हो रहा है सब कुछ, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज मैन। यानी इंसान वो सोच रहा है कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूं। मैं एग्जाम कैसे निकाल सकता हूं? जब मैं सोच सकता हूं। मैं कैसे सोच सकता हूं? व्हेन आई एम रेडी टू क्वेश्चन, व्हेन आई एम रेडी टू क्वेश्चन एंड आई हैव द करेज टू डू द राइट थिंग्स एंड आई एम रेडी टू पे ऑल द प्राइसेस। इसीलिए इसको रीबर्थ कहा गया है। इंटेलेक्चुअल अपहेवल, किसी ने कहा
कि एग्जामिनेशन तो भाई 22 घंटे पढ़ के ही निकलता है, लेकिन आपने उस चीज को आंख मूंद करके मान लिया, या आपने जो है वो जो ज्ञान चारों तरफ अवेलेबल है उस ज्ञान को आपने बिना समझे ले लिया। इट इज समथिंग लाइक फास्ट फूड। सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो। दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट कि गन पाउडर है, कंपास है, न्यू ट्रेड रूट्स हैं, और इन चीजों का जीवन में आखिर मोल क्या है, जीवन में आखिर इनका मूल्य क्या है। इन चीजों को समझते हुए आप कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत हो रही थी। सो वी कैन मेक आउट, यू कैन हैव ए क्लोजर लुक। अब आप स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग की जब आप बात करते हैं, जॉन एस गुटनबर्ग मीन्स में से शुरुआत होती है यूरोप में 15वीं सेंचुरी में। सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना सारा एक बड़ा जोन, बड़ा एरिया है जो पहले मॉडर्निटी से, मॉडर्निटी से इन्फ्लुएंस होगा। You can always write back the answers and even your comment. If I ask you that आखिर एक मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटेबल टाइपराइटर आखिर क्या कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है। When you are coming from North Europe, you're going to the South. So ideas of North are reaching South, ideas of South are reaching North. You are able to distinguish, you are able to distinct things, you are able to understand things, and that is how things are going to move and change. So हुआ क्या? एज आई जस्ट सेड, प्रिंटिंग रिवोल्यूशन लेकर आया। रिवोल्यूशन हिंदुस्तान में भी आ रहा है जब हम बच्चों को किताबें पकड़ाते हैं, एमसीडी के स्कूल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर प्रोवाइडिंग देम विद द मिड डे मील, लेकिन वो रिवोल्यूशन हम बीच में गायब कर जाते हैं। कभी खाना गायब, कभी 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 पॉलिटिक्स आ जाती है, कभी एवरीथिंग इज पॉलिटिसाइज्ड। सो प्रिंटिंग रिवोल्यूशन आती है, आर्टिस्ट हैं और ह्यूमनिस्ट और राइटर्स अपने लिए कुछ नहीं मांगा इन्होंने। दे वर नॉट आस्किंग कि अब हम रूल करेंगे। They were not saying that. They were stressing कि क्लासिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। यानी जो चीज निर्णय तर्क और जो चीज समझदारी पर है उस पर प्लीज फोकस कीजिए। रिलीजियस और मोरल रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंप्लीट बाइबल। बाइबल क्यों? सेम रीजन। प्लीज गो एंड गूगल एंड चेक आउट दिस स्मॉल असाइनमेंट, दैट हाउ एंड व्हेन इंडिया सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्टेड। सबसे पहले 10 सालों में क्या थीम्स थी मूवीज की? जस्ट गो एंड चेक। ना तो आज की तरह जॉनी गद्दार, या फिर आज की तरह आप कह सकते हैं कि कोई बंटी और बबली और एंड सो फोर्थ, बहुत सारा बहुत कुछ है। और ना वो पुष्पा 1 पुष्पा 2 थी, वो कुछ और था। वो ऐसे थीम्स थे विच वर रिफ्लेक्टिंग द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। तो सेम थिंग इज हेयर, बाइबल इज गोइंग टू बी देयर, प्रिंटेड बुक्स विल बी देयर, अवेलेबल भी हैं, पॉपुलर भी हैं, मोर पीपल विल बिकम लर्नेड। सोसाइटी रिमेन्स पुअर इफ इट इज नॉट लर्नेड, नेवर कैन बिकम ए डेवलप्ड सोसाइटी। दैट इज वाई वी मस्ट वैल्यू द पीपल्स आइडियाज, वी मस्ट वैल्यू होम मेकर जो कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। वी मस्ट वैल्यू द पीपल हु आर एट द ग्रास रूट लेवल। बट आई एम नॉट सेइंग कि गिग इकॉनमी पूरी बना दो, आई एम नॉट सेइंग कि सारे डिलीवरी बॉय बन जाओ, आई एम नॉट सेइंग कि 20 साल की उम्र में आपका गोल होना चाहिए कि भाई आपने 100 करोड़ कैसे कमाया। गोल होना चाहिए आपने चेंज क्या किया। 100 करोड़ चाहिए, लेकिन वो चेंज के साथ आएगा, दैट विल बी मोर सस्टेनेबल एंड विल मेक यू मोर कंटेंट, एंड लॉन्ग टर्म में आप रेलेवेंट भी रहो। तो जैन वाकिक, उन्होंने पोर्ट्रेट किया टाउन्स पीपल, रिलीजियस सीन्स को रियलिस्टिक डिटेल में बताया। रियलिस्टिक डिटेल यानी कि मॉडर्निटी आ रही है, यानी जो भी आप कर रहे हो उसको आपने डॉक्यूमेंट करने की बात की। यू कैन ऑलवेज गिव 1 और 2 एग्जांपल्स। वाइब्रेंट कलर यूज किए आपने पेजेंट्स के डेली लाइव्स के लिए, यानी उसको मैकेनिकली नहीं छोड़ा। आपने अपनी स्टडीज को भी, वट एवर वी डिस्कस इन आवर कोर्सेज एंड इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वहां पर भी मैं यही बात बोलता हूं दैट you have to understand your preparation is not a struggle. Your preparation is not 12th fail. Your preparation is actually pass. So you have to be more smart, and it is very difficult to become a smart person because there is no shortcut to being smart. Albert Dürer ने पेंटिंग टेक्निक्स अप्लाई की वुड कट्स और इंग्रेविंग्स के अंदर। लिटरेचर में सर थॉमस मूरे का यूटोपिया आया, यानी आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, आइडियल सोसाइटी के मोरल वैल्यूज क्या हों, लोग हार्मनी में कैसे रहेंगे, लोग कैसे पीस और कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट से आगे बढ़ सकेंगे। सो दीज आर आइडियाज, दैट इज व्हाई पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। सारा सोसाइटी, सारा कल्चर
इस तरफ थोड़ा झुकने लगेगा, बट इट विल बी फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. यू नीड स्ट्रॉन्ग एंड मोरल लीडरशिप विच वॉज नॉट सो इजी टू कम. इसीलिए इम्पैक्ट क्या होगा? रिलीजियस वॉर्स. यानी क्रिश्चियनिटी में जब शिज्म आ जाएगा, when there are different groups they are trying to have their own monopoly, wars होंगे, डिस्प्यूट होंगे. इससे सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी. जब रिलीजियस अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाएगा एंड इट इज बिकमिंग डिसेंट्रलाइज्ड, देन देयर विल बी आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, like Spain, Portugal, Italy, Germany. Later on, Germany unification is coming up very late. There will be identities coming up, and identities are based upon such ideas which are gluing each other. For example, money. There will be one money, one kind of only currency, I should say. It will be circulating in a one region, one zone, having a boundary, and it will be having a one system. That is going to give the concept of nation state. Philosophy होगी brotherhood की, philosophy होगी shared history की, philosophy होगी shared struggle की. Growth of individualism is a hallmark of modernity. जर्मनी जाइए, अमेरिका जाइए, सिंगापुर जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अचानक से कोई आपसे बात नहीं करने वाला. People will say, oh, fuck off, bullshit, we don't care, because everybody is so much focused upon their own individual freedom and liberty and individual self. पर इंडिया में ऐसा नहीं होगा. आप किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, आप किसी गांव में जाइए, आप किसी शहर में भी जाइए, चांसेस आर देयर पीपल मे हैव सर्टेन काइंड ऑफ फेथ इन स्पीकिंग विद यू, अ काइंड ऑफ एफिनिटी यू विल बी शोन. कमियां बहुत मिलती हैं हमें डेली. इंडिया में ये लुट गया, टूरिज्म ने ये खराब कर दिया है, सड़कें खराब हैं, लोग खराब हैं, यू नो गार्बेज है. बट देन दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद रेनेसा. स्क्रिप्चर्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी अब नई तरीके से करने की बात की जाएगी. उससे सोसाइटल नॉर्म्स और पर्सपेक्टिव चेंज होंगे. इंडिया में भी लिव इन रिलेशनशिप आया है. सो जुडिशरी रिसेंटली सेड everything is fine, but then in live in relationship if you are going to have children, that is not an aspect our society is going to accept कि हमने मजाक मजाक में बच्चे भी पैदा कर दिए. India is the largest population, most I mean to say that it is the largest, but India is having the largest population in the world, but it is responsible also in so many ways. Family planning, females are becoming an integral part of it. ऐसा नहीं है कि फीमेल यहाँ तैयार नहीं. Being religious, being traditional, being the best also. So that is what we have to understand. लेकिन यहां पर रिफॉर्मेशन आएगा, सेंट्रल रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज करोगे तो कॉलोनियल पावर्स भी यही बनेंगे. यानी ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स का जो शुरुआत हम आज की डेट में कहते हैं 15-16 सेंचुरी से, वो 21st सेंचुरी तक चल ही रहा है. देर आर सर्टेन बिग पिलर्स विच हैव चेंज्ड बट द लोकल स्टैंडर्ड रिमेन्स द सेम. सो आप देखिए कैसे है रिलीजियस डिवीजन ऑफ यूरोप. जब हम बात करते हैं 1555, या फिर हम बात करते हैं कि कैसे 1520 से पहले होगा. कैथोलिक, लुथेरियन, कैल्विनिस्ट, एंग्लिकन, बोहेमियन, एनाबैप्टिस्ट, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स एंड इस्लामिक. यानी एक धर्म ही जब इतने विचारों में बटा हुआ है, और हमें कहा जाता है इंडिया इज अ वायलेंट सोसाइटी, इंडिया इज a backward snake charmers and superstitious Hindus. Hinduism, for that matter, had been one of the most practical and one of the most experiential religion ever. हिंदुस्तान, भारत, वो लैंड है जहां पर बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है, क्योंकि उन धर्मों को जन्म देने के जो विचार थे, उन धर्मों को जो आगे बढ़ाने के जो आइडेंटिटी और जो आइडिया थे, उनके बीज लोगों में से उत्पन्न होकर आए. तो क्या ऐसा यूरोप में हो रहा है? यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है. यूरोप में रिलीजियस आइडियाज सुपरस्टिशन से मॉडर्निटी की तरफ बढ़ेंगे, बट इट विल नॉट बी पीसफुल. सो इसीलिए हम कहते हैं रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन यानी आपने एक तरीके को रिफॉर्म कर दिया, आपने उसका एक नया ढांचा तैयार कर दिया. यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्चेस. प्रोटेस्ट हिंदी में यदि आप जाएंगे तो प्रोटेस्ट यानी आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैथोलिक आइडियाज हैं, जो नॉर्म है, उसको आपने चैलेंज किया. सो काउंटर रिफॉर्मेशन भी आएगा. द काउंटर रिफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज कैथोलिक रिफॉर्मेशन. यानी उसको भी फिर रिफॉर्म, आपने उसको भी अपने कैथोलिसिज्म को भी आपने रिफॉर्म करने की बात की. यानी हर एक को अपने वजूद को किसी तरीके से बचाकर कैथोलिक रिसर्जेंस होगा, जो कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में होगा.
यानी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इट इज बीइंग क्वेश्चन बाय अनदर सिस्टम, द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज ट्राइंग टू रिफॉर्म इटसेल्फ। जैसा कि हम कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, भाई मान जा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वरना कांग्रेस मुक्त भारत की बात ऑलरेडी हो चुकी है इन पॉलिटिकल टर्म्स। सो देर आर एग्जाम्पल्स, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। फिर आप कहते हो कि भाई यूरोपियन जो सोसाइटी थी उसके अंदर रिलीजियस वॉर्स हो रहे हैं, उसके अंदर सब अपने आप को ऊपर नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स बनाई गई जिन्हें कैथोलिक चर्च बोलेगा ये बैंड है, इन्हें आप पढ़ ही नहीं सकते। यानी कि सोसाइटी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जो ऊपर, जो जिसे कहते हैं कि साहब लोग हैं, वो नीचे देखना नहीं चाहते। सो देयर विल बी इरप्शन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इरप्शन होगा, बूम। लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के रोटी खाते भी नहीं थे, खैर वो ब्रेड खाते थे। लोगों की आंखों में आंसू, उसके बाद ह्यूमैनिटी, अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज ह्यूमैनिटी। सो बहुत सारे रिफॉर्मर्स आएंगे, आप नाम याद रख सकते हैं एक या दो के, जैसे जॉन कैल्विन एंड फ्रिडरिक ज़विंगली, स्विट्जरलैंड में थे। जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में थे। सबका काम यही सेम लोग। दे विल बी रिजेक्टिंग पॉप्स अथॉरिटी, उनके प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस को क्वेश्चन करेंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विल बी सपोर्टिंग रिफॉर्मेशन, वो उसको बढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि बाइबल पहले सिर्फ लैटिन में होगी। लैटिन इज द क्लासिकल लैंग्वेज, जैसा हम संस्कृत के बारे में कहते हैं। कालिदास ने जब लिखा है, उसके भीतर भी नाटकों में ये बात भी हुई है, कालिदास ने ये भी बोला कि जो संस्कृत कौन बोल सकता है, संस्कृत का उवाच कौन करेगा, वो करेंगे जो उच्च वर्ग के हैं, यानी नारी। और जो निम्न वर्ग, यानी जिसको शूद्र कहा गया, चांडाल कहे गए, निम्न वर्ग में रखा गया, वो संस्कृत बोल भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। यही अपने आप में कितना बड़ा बोझ है। यानी कि साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं, भक्ति सेंट्स की बात करते हैं, आलवर्स और नायनार्स भी रेनेसा लेके आए, ऐसा नहीं है। और वो इससे पहले हो रहा है, वो माइंड इट इज हैपनिंग बिफोर, मे बी आई वुड से अराउंड 6 7 सेंचुरी, 8 सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जो सारी चीजें हमारे वहां आ रही। तो आप समझिए इस बात, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिफॉर्मेशन बढ़ेगा। बाइबल जो है ओनली अथॉरिटी थी जिसपे सब विश्वास कर सकते थे, तो बाइबल के आसपास ही स्टोरी चलेगी, उसी के आसपास से कंडक्ट चलेगा। जैसे है, हमारी राम की भूमि है, हमारी कृष्ण की भूमि है, क्योंकि वो सिर्फ रिलीजन नहीं है, वो यहाँ की संस्कृति है। सब्स्यूम करते हैं सब उसके अंदर। लॉर्ड बुद्धा के बहुत सारे आइडियाज उसमें सब्स्यूम, गुरु नानक देव जी के आइडियाज होंगे, कबीर के आइडियाज होंगे, सब चीजें यहाँ पर एक मिला जुला संसार है। सो इसीलिए किंग हेनरी एट ऑफ इंग्लैंड, इनिशियली ही विल अपोज लूथर्स आइडियाज, लेकिन वो भी चर्च से उनका ब्रेकअप होगा, वो आइडियाज को समझेंगे, एंड दैट इज हाउ इंग्लैंड विल बी आल्सो कमिंग अंडर रिफॉर्मेशन। अब की फिगर्स की बात करें, एज आई टोल्ड यू, मार्टिन लूथर्स बुक इज देयर, ही इज नोन एज फादर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। आप याद रख सकते हैं, इट इज फॉर, इफ यू आर अपियरिंग फॉर certain examinations like SSC or other grade A, grade B examination, you can always write, even in PCS also, but then in mains examination, you can always quote it in a very relevant way. पूरा सेंटेंस लिखने से कुछ नहीं होने वाला। जॉन कैल्विन was a reformer who participated in Protestant Reformation. Diet of Worms. Diet of Worms क्या था? Meeting of Holy Roman Empire to decide how to respond to Martin Luther teachings. यानी कि आप कैसे उसका संवाद करें। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को आप क्या वैल्यू देंगे, इसका मतलब यह है प्रोटेस्टेंट्स ने अपनी जगह बना ली थी। कोपरनिकस, वी मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। कोपरनिकस ने एक किताब लिखी जिन्होंने कहा कि सन धरती के चारों तरफ 24 घंटे में नहीं घूमता है, धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। हीलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक जो एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, वो आप लगाइए, पहली बार क्वेश्चन किए गए। बट इफ यू गो बैक टू अवर एंशियंट इंडिया, देन इन द टाइम्स ऑफ आर्यभट्ट, Varamihir, Bhaskaracharya, we were already dealing with such concepts and ideas. लेकिन was Europe aware of these developments? No. So Niccolo Machiavelli, he went on to write, there is no place for religion or morality in politics. यानी कि अर्थशास्त्र के बाद यदि कोई किताब आई तो मैकियावेली की द प्रिंस है। लेकिन पॉइंट ये है, आप चाणक्य को कहते हैं ही इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया, पहले कौन आया? पहले आए चाणक्य। तो मैकियावेली को कहा जाना चाहिए ही इज चाणक्य, ही इज विष्णुगुप्त ऑफ यूरोप रादर देन अदर वे अराउंड। सेम थिंग इज विद द विलियम शेक्सपियर। हम कहते हैं कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्यों भाई? दैट इज कॉलोनियल, दैट इज फ्यूडलिज्म, दैट इज नॉट रेनेसांस। शेक्सपियर मस्ट बी सेड ही इज कालिदास ऑफ इंडिया एंड not other way around. So we can understand, you can read the differences between Protestant and church and Catholics, as we already said.
जैसे हम यहाँ पर भी, हमारे यहाँ धर्म सुधार के आंदोलन चले हैं, लेकिन हमने फिर भी पूरे समाज को साथ लिया है। सो वायलेंस होगा, पेजेंट्स वॉर्स होंगे, पेजेंट्स जो है वो खाने को नहीं है उनके पास, ऊपर से रिलीजियस जो सबॉर्डिनेशन है, ऊपर से जो जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, ऊपर से जो आपको टैक्सेस पे करने हैं, ऊपर से जो आपको फूड देना है, सब चीजें आपको किसी भी किसी भी कॉस्ट के ऊपर क्रश करने पर मजबूर करें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ नोबिलिटी इज एक्चुअली बीइंग insensitive with the masses. तो सेंट बार्थोलोम्यू डेज मैसेकर, दिस वाज मैसेकर ऑफ फ्रेंच प्रोटेस्टेंट बाय कैथोलिक्स। मैसेकर अकर होगा ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 24 1572, एंड इट इज बिलीव मोर देन 30,000 प्रोटेस्टेंट्स वर किल्ड। सो एक ये अपने आप में हिस्टोरिक, इंस्पिरेशनल और लेगेसी क्रिएट करे। 30 years वॉर चले, यानी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट लड़ते रहेंगे 30 सालों तक, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, 4 to 12 million पीपल्स विल बी किल्ड। सो यू कैन understand that Karl Marx went on to say that how, it is very important to see that religion may be misused by the dominating groups. So this was a very big war. That's what we can say. Religion, Catholics हैं, Calvinists हैं, Lutherans हैं, they are fighting with each other. और इसी टाइम पे आप लगा लीजिए, जो यूरोपियन पावर्स हैं, दे आर स्टार्टिंग स्प्रेडिंग देयर ट्रेड टेंटिकल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने जाल को लेकर विश्व भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। हिंदुस्तान में तो उस टाइम शाहजहां, जहांगीर, इनकी बात हो रही है। जब हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, मुगल एम्पायर अपने पीक से थोड़ा नीचे जाने की तरफ स्टार्ट होने ही वाला था। दैट्स व्हाट वी कैन से। सो इम्पैक्ट होगा, न्यू ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी इज इमर्जिंग, प्रोटेस्टेंटिज्म आज भी है। कोई कंट्री प्रोटेस्टेंट्स हैं, कोई कंट्री रोमन कैथोलिक है, कोई कंट्री ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी जिसको हम कहते हैं। तो आप इनको भी फोकस कर सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, सबके लिए बराबर, लेकिन फिर भी हम सभी का सम्मान करते हुए हम किसी के रिलीजियस अफेयर्स में उसको नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं करते। हम कोई रिपोर्ट नहीं लेकर आते कि आपके धर्म ने ऐसा हुआ, आपके उसमें ऐसा हुआ, जबकि पावर्स, फॉरेन पावर्स ट्राई टू डू दैट। सो मैनी न्यू प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स वर फॉर्म, लुथेरियंस, कैल्विनिस्ट, एंजिलिकन्स, क्वैकर, जिसको जो माने, जिसको जो जिसका जो ऑक्यूपेशन था, जिसका जो वजूद था, उसके हिसाब से लोगों ने, हमारे यहाँ की तरह हो गया, बहुत सारे धर्म अनुयायी बन गए, बहुत सारे धर्म के जो है प्रचारक बन गए, और बहुत सारे अलग अलग, ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे गुरुज, सो कॉल्ड गुरुज, जो कि बहुत बार इट्स अ स्कैम। तो गुरु तो बहुत सारे तरह के, बहुत सारी जगह हैं, तो दैट इज व्हाट वन कैन से। तो बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू मोर लैंग्वेजेस, पीपल कुड रीड इन जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, वेरी ट्रू। सम कैथोलिक प्रीस्ट रिसीव बेटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, आई एग्री विद दैट। कैथोलिक चर्च स्टॉप सेलिंग इंडल्जेंसेस, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हाई लेवल का जो उनका इंटरवेंशन था, अभी भी हम पढ़ते हैं दैट देयर हैव बीन मोरल लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ चर्चेस, देयर हैव बीन स्लेवरी इन द सेंस ऑफ especially with the female girl childs and the small boys. So ये जो इश्यूज जो छिपे रहते हैं पर्दे के पीछे, ये उस समय भी बाहर आने लगे थे। और आप कह सकते हैं कि जर्मन रूलर्स, दे विल बी डिसाइडिंग वेदर देयर लैंड विल बी कैथोलिक और लुथेरियन, यानी सब कुछ धर्म के नाम पर। किसी को अभी फिलहाल कोई कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। सो द पीस ऑफ वेस्टफेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टाइम्स, यानी इट इज गोइंग टू गिव रिलीजियस फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस फेथ इन प्राइवेट, अगर उसका फेथ ऑफिशियल रिलीजन से डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो सदियों से ही कहा गया है, आप जिस मर्जी की जहां मर्जी पूजा करें। रामचरितमानस, Nainar, Alvar saints, as I just gave you examples. And even Megasthenes is also writing about Mathura. Megasthenes is writing about Mathura in Indica, जिसमें उन्होंने बात की कि लॉर्ड कृष्णा की पूजा होती है। सो वेस्टफेलिया, पीस ऑफ वेस्टफेलिया एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, एंड ऑफ द रिफॉर्मेशन है, आप कह सकते हैं। सो यूरोप आफ्टर रिफॉर्मेशन, अब आप यू कैन गो कम बैक हेयर एंड स्टडी अगेन कि चेंज क्या हुआ, बस इतना हमारे लिए जानना काफी है। अब लेकिन बात आती है, जब ये सब उन्माद, ये सब फ्लो होगा, यानी नए नए आइडियाज भी आएंगे, पीपल आर ऑलवेज टैलेंटेड, पीपल आर ऑलवेज ग्रेट, हर तरह का बच्चा भी यूपीएससी एग्जाम निकाल सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज गॉट द राइट मिक्स
और शी हैज गॉट द राइट मिक्स ऑफ राइट आइडियाज, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, और आगे जो होने वाला है उसके लिए राइट फिट है। क्योंकि सर्विसेज में जाने के बाद कोई भी ट्रेनिंग इस प्रकार की नहीं है कि आपको फिट कर देगी, पहले आप फिट हो तभी आप हिट हो, ये आप कह सकते हो। सो यू कैन सी द ड्रेक 1579 में नॉर्थ अमेरिका, मैगलिन 1521, इसको स्टेट ऑफ मैगलिन, कैप होर्न की बात होने, कैप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, केप होर्न यहाँ पर है, और आप दगा लो मैगलिन और ड्रेक 1519 जिसे चलकर, और उसके बाद केप ऑफ गुड होप और ड्रेक 1580, और आप स्पाइस और ईस्ट इंडीज, आप वन मोर लेक्चर भी, if you go further in series you will find that we when we will be discussing uh, decolonization and colonialism of the rest of the world, then you will identify that how they are so important. But for basic prelims, I mean to say basic PT questions, for interview questions, you must know कि कौन कहां पर क्यों गया, मैगलिन और ड्रेक और डेलखानो, आखिर इनका रोल क्या था। अगेन इफ आई सी अगेन हेयर, तो दीज आर द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स। एक समय के बाद ये कॉलोनियल पावर, जब मुगल एम्पायर हमारे यहाँ पर है, तो आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे लैटिन अमेरिका, पेरू, क्योंकि पूरा आप व्हेन यू सी इन द लाइटर ग्रीन इट इज एक्चुअली स्पेन, सारा का सारा। जब आप डार्क ग्रीन की बात करते हैं ब्राजील, तो ये पूरा का पूरा आपका पुर्तगाल के उसमें था। सो इंग्लैंड, नेदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल एंड रशिया एंड इवन स्पेन, दे ऑल हैड great colonies the in all different parts of the world. So that is very very important. नीदरलैंड ने भी कुछ नहीं छोड़ा, चाहे फिर वो साउथ ईस्ट एशिया हो, और चाहे फिर वो अफ्रीका की बात करें हम, और इसमें सभी कंट्रीज ने जब जब उनके पास पावर थी, जब जब उनकी बस की थी, जब जब उनका स्ट्रक्चर ठीक था, उन्होंने हाथ मारा। आज भी, आज का रशिया भी, इट इज हैविंग अ ग्रेट से इन द हैपनिंग्स ऑफ अफ्रीका, लेकिन अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप वो उतना हाथ डालेगा जितना जरूरी है। एंड डेफिनेटली अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका इज द ओनली लोन सुपर पावर, सो इट इज हैविंग सेम काइंड ऑफ मोनोपोली टुडे। जब हम मेजर आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि साइंटिस्ट भी आएंगे, फिलोसफर्स भी आएंगे, थिंकर्स भी आएंगे, उसी के बाद हम उनके डिसिप्लिन को डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि डिसिप्लिन पहले डिवाइड हो, इट्स नॉट लाइक दैट। डिसिप्लिन विल बी इमर्जिंग। सो गैलीलियो गैलीली, रॉबर्ट बॉयल, Anton Lavoisier, Isaac Newton is working in the fields of law of motion, laws of heat transfer, laws of heat transfer. Only after that there are going to be instruments and transportation, universal law of gravitation, calculus and optics. तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान, इंडियन एंशियंट इंडिया को इन चीजों का कुछ आइडिया ही नहीं था। बट अगेन एज आई एम सेइंग, इन द मॉडर्न टाइम्स to apply them on the surface will be done by these European scholars. So Galilei एस्ट्रोनॉमी में वर्क करेंगे, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बाय टेलीस्कोप। उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया, और जो कि निकोलस कॉपरनिकस, जैसा एज आई जस्ट सेड दैट ही वाज द वन, ही इज आल्सो एम्फसाइजिंग ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस, जिसकी बात हम आज रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हैं, जिसकी बात हम आज डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन में करते हैं, जिसकी बात आज सिविल सर्विसेज में भी है। इंपिरिकल एविडेंस है कि जिसको पेंशन मिलनी चाहिए, जिसको जो बेनिफिशियरी है उसी को मिले, वो इंपिरिकल एविडेंस है, वही एग्जाम पूछ रहा है आपसे। सो साइंटिफिक मेथड्स हैं, देयर आर वेज एंड मीन्स बिहाइंड इट। सो आइडियाज लाइक परसुइंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ रीजन, ये हमारे इवन हमारे जो वर्क कल्चर है, हमारा जो वर्क स्टडी है, ये उसका भी कोर है। not just by means of reason. We learn by doing it our own. So natural law, liberty, toleration, fraternity, constitutional government, separation of church and state, ये सभी जो हैं बहुत भारी भारी टर्म्स हैं, जो कि यूपीएससी के अंदर सब जगह ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि बटरफ्लाई। लेकिन ये इनकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी, मॉडर्न टाइम्स में ये पार्ट ऑफ थिंकिंग हो जाएंगे। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में आएगा, सोशियोलॉजी में भी आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आएगा, एंथ्रोपोलॉजी में भी आएगा, इवन यहाँ तक कि हिंदी लिटरेचर में भी थोड़ा सा एस्पेक्ट आएगा। एंड इफ यू थिंक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दीज आइडियाज। सो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एंड टू अंडरस्टैंड कि ईरान को एक्सिस ऑफ इविल क्यों कहा जाए, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट क्यों है, या फिर जापान क्या 100 साल में और चाहता है, चाइना को क्या चाहिए, यूरोप व्हाई इट इज टेरिफाइड अ बिट एंड दे आर नॉट रियली हैप्पी अगर डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग बैक
for his presidency for the second time. So we have to understand geopolitical aspects. We have to understand these geopolitical developments. वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, बिकॉज कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं है. सो जॉन लॉक, उनको हम मानते हैं बिकॉज उन्होंने फोकस इस बात पर किया कि कैसे आप एक्सपीरियंस से ट्रुथ को डिस्कवर कर सकते हैं. इसीलिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी कोई कहता है मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, मेरा 5वें अटेम्प्ट में हुआ. अरे भाई, सेम चीज थोड़ा ना कर रहा था, एक्सपीरियंस भी किया. और रीजन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ही इज फोकसिंग मोर ऑन एक्सपीरियंस. यानी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसे उन्होंने लिखा, 1200 वर्ड में नहीं है, इट इज अ कंप्लीट बुक, इट इज एन अमेजिंग, दीज आर अमेजिंग राइटिंग्स एंड आई हैव रेड इट. वो इसीलिए फादर ऑफ लिबरलिज्म आप कहलाए, क्योंकि इंपीरिसिज्म मूवमेंट यानी एक तरीके से उन्होंने एक विचार को जन्म दिया, एक सोच को जन्म दिया. सिमिलरली उनके आइडियाज को पहले कौन समझेगा? इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सारी जो कंट्रीज हैं, दे वर द ओनली वन हु आर द बेनिफिशरीज. उन्होंने लिखा टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट और ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जैसा मैंने बताया, ये अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कैसे फ्यूचर जो इकोनॉमिक मॉडल है वो भी रीजनिंग और वो भी प्रॉफिट पर बेस होना चाहिए. इसीलिए ही इज गोइंग टू फोकस ऑन द आइडिया कि सब इक्वल और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पर ये यूटोपिया ऐसा होगा नहीं. एंड नो वन शुड हार्म इन लाइफ, हेल्थ एंड लिबर्टी एंड पोजेशंस. इसी को उन्होंने अपने लिए सिविलाइजेशन का, बाकी लोगों को अपना खुद संभालना पड़ेगा बिकॉज यू आर अनसिविलाइज्ड. सो इंडिविजुअलिटी की इंपॉर्टेंस भी इन्होंने फोकस की. सो बर्थ, एट बर्थ माइंड एक ब्लैंक स्टेट में है, या जिसे आप, उन्होंने कहा टैबुला रासा. ये कंट्ररी था कार्टेशियन फिलॉसफी से, जो कि प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करती थी. बिकॉज इफ वी बिलीव द फैक्ट दैट वी हैव नॉट बीन बॉर्न विद एनी कंडीशनिंग, एनी एक्सपीरियंस, तो ओनली बाय एक्सपीरियंस यू विल डिराइव समथिंग मोर, ऐसा उन्होंने कहा. यानी परसेप्शन से. यानी कि उन्होंने कहा कि इंपीरिसिज्म कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू आर ब्लैंक, स्पेशली विद द सिविल सर्विस प्रिपरेशन आल्सो. इफ यू आर इंडोर्सिंग समथिंग इन अ ब्लैंक माइंड और उसके बाद समझकर आपने उसको रिलेट और उसको एनालाइज किया, देन देयर आर चांसेस यू विल अंडरस्टैंड बेटर. सो ही इज द वन हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है, क्योंकि जब अपना लेबर कोई करेगा नेचर के साथ, तो रिसोर्सेज जो है वो कॉमन स्टेट से आपके प्राइवेट उसमें भी होंगे. रिसेंटली आवर जजमेंट हैज आल्सो कम अप दैट ऑल मटेरियल रिसोर्सेज कैन नॉट बिकम पब्लिक प्रॉपर्टी. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल डिस्कस इट इन a separate course. So he is going to help in the development of epistemology and political philosophy. यानी वही तर्क वितर्क विचार, इन आइडियाज पर अब फोकस होने लगेगा. वॉल्टेयर और जेन जैकेस रूसो, बाकी स्कॉटिश जो थिंकर्स थे, इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, एज वेल एज बाद में अमेरिकन रिवोल्यूशन में भी ये लोग सपोर्ट करेंगे, इन आइडियाज से वो आगे बढ़ेंगे. देयर इज अ बिग टर्म हियर आल्सो, क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म. अब रिपब्लिकन क्या होता है, इसकी चर्चा हम फ्यूचर कोर्स में करेंगे. लिबरल थ्योरी जो है अपने आप में आएगी, लिबरल थ्योरी, बट देन लिबरल थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज देयर इन द पास्ट. तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, उसको हम लिबरल मानते हैं. उसको हम मानते हैं कि फ्रीडम इज फियर्सली प्रोटेक्टेड. सो लॉकेज का पॉलिटिकल जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है. और एक जो कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो कराता है, लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट की जो हम बात करते हैं, वो आप कह सकते हो कि वो उसका जो बेसिस है, दैट गोन विद विद लॉ, एंड दैट इज हाउ द रूल ऑफ लॉ कम्स आल्सो इनटू पिक्चर. ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जब हम रेनेसां रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो थे स्विस फ्रेंच थिंकर जीन जैक रूसो. यानी फिर वही बात, जब आपने रिलीजियस डॉगमा देखा, जब आपने हायरार्की देखी, जब आपने फ्यूडलिज्म देखा, आपने इनइक्वलिटी देखी, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी विद एवरीवन, विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज गोइंग टू बी देयर विद सम पीपल. इससे इनइक्वलिटी होगी. सो दैट इज वाई द बेसिस होने चाहिए लेजिटिमेसी के, और वो बेसिस आएंगे एक पॉलिटिकल ऑर्डर से, और वो पॉलिटिकल ऑर्डर वेलफेयर बेस्ड होना चाहिए. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने इन बातों की चर्चा की. आज की डेट में जो मॉडर्न पॉलिटिकल सोशल थॉट है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है. उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, जैसे जूली
न्यू हिलॉय, तो उनसे आइडियाज आए। उनसे आप एक तरीके से एक सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक और एक आप मूविंग पोर्ट्रेयर बनाते हैं। एंड दैट पोर्ट्रेचर इज एबल टू हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी। यानी प्री रोमांटिसिज्म और रोमांटिसिज्म पीरियड, यानी जर्मन जर्मन सोसाइटी इज लिंक्ड विद द हाइट ऑफ रोमांटिसिज्म। ये रोमांस नहीं है। रोमांटिसिज्म जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, जहां हर चीज पॉसिबल मानी जाएगी, जहां हर चीज बेस्ट होगी, वो रोमांटिसिज्म। सो उनकी जो इमिली ऑन एजुकेशन, वो एक एजुकेशनल ट्रिटाइस है। यानी कि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, एजुकेशन का आखिर रोल क्या है। स्कूल में इसलिए हम पढ़ने जाते हैं, पता नहीं स्कूल में हमें एजुकेशन मिलती है कि हमें वहाँ लिटरेसी मिलती है। यूपीएससी ऑल्सो आस्क एसेज, दैट इज वाई इन्हीं आइडियाज के ऊपर ऐसे की बात भी होती है। उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को ये गाइड किया कैसे आप लार्जर देन लाइफ विजन आपके पास आ सकता है। हर एक के पास नहीं आएगा। यू गोना थिंक इनवर्ड और यू गोना थिंक आउटवर्ड। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इन्हीं आइडियाज से इमर्ज होगा। मॉडर्न सोसाइटी में मटेरियलिज्म है, लेकिन वो इनइक्वल भी है, इसीलिए करप्शन भी है, इसीलिए मोरल डीके भी है। हाउ मच करेक्ट ही वॉज इवन इन दोज टाइम्स, एंड ही इज टॉकिंग व्हाट इज इवन वेरी मच विजिबल टुडे। मॉन्टेस्क्यू, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अरे घर में भी तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। माता जी, पिताजी, बड़े भाई बहन, यू नो भाभी, चाचा, मामा। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉलोज इट, बट नॉट इन ए कंपार्टमेंटलाइज फॉर्म। सो उन्होंने पॉलिटिकल लेक्सिकॉन में ये वर्ड लेके आए, और उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को एक नई लाइट दी। उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया द स्पिरिट ऑफ लॉ। सोचिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई सेल्फ प्रेज नहीं चाहिए। आज हम बात करते हैं कि ये कैसे एवरी वन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हो। ही इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। ही इज टॉकिंग एट दैट टाइम कि क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी कुड इन्फ्लुएंस द करेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। Our world leaders are not ready to agree with that. Our world leaders are not ready to release the money and technology for developing countries. Our world leaders are arguing कि भैया इंडिया एंड चाइना आर पोल्यूटिंग एक्चुअली, पर इंडिया पर कैपिटा जीडीपी कितना थोड़ा है, इंडिया का पर कैपिटा पॉल्यूशन बहुत थोड़ा है। अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। यस, वी आर नॉट हैविंग द मीन्स, बट बिकॉज वी नेवर गॉट द टाइम। यू गेट 500 years more than us, so be benevolent, be liberal, be humble, otherwise you will have to pay the price. सो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये जो है ये जो डिसिप्लिन्स हैं, ये मॉडर्न टाइम्स में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन कॉलोनीज, इन सब जगह से इमर्ज होकर आगे आने लगे। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो गोइंग टू इन्फ्लुएंस द आइडियाज ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। डेनिस डिद्रॉ, ये भी एक अपने आप में बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी थे। आप चूज कर लीजिए कि किसके आइडियाज आपको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सभी के सभी आइडियाज आर, दे आर फंडामेंटल इन नेचर। उन्होंने कंपाइलेशन किया, साइंस, आर्ट, फिलोसफी, सोशल इश्यू, सब कुछ एक जगह लिख दिया उन्होंने। और उन्होंने बहुत सारे फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क्स भी किए। आज की डेट में तो हम कहते हैं कि एक टीचर इकोनॉमी पढ़ाएगा, उसके बाद भी 5 और पढ़ाने आ जाएंगे। यहाँ एक ही बंदे ने सारी बातें कर दी। हमारे यहाँ भी थे ऐसे। पंचतंत्र है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ नीति सार है, हमारे यहाँ भगवत गीता में इन तरह के आइडियाज की बात है। सो पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंपाइल एंड डिसेमिनेट नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इसीलिए उनको हम मानते हैं। डेविड ह्यूम, अगेन एक और बहुत ही मेजर फिलोसोफर और एक स्कॉटिश इनलाइटनमेंट के आप कह सकते हैं कि जनक, और एक मतलब प्रोपोगेटर। वो ऑर्गेनाइज रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने एक किताब लिखी, या एक कह लीजिए आप, किताब कहना बहुत छोटा शब्द है, उन्होंने एक मैनुअल लिखा, ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने कैसे इंसान नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, और कैसे जो ह्यूमन नेचर है उसको कैसे उन्होंने प्रकृति के साथ जोड़ के प्रूव करके दिखाया। So Hume is going to follow John Locke, and he also rejected the existence of innate, जो हम बात करते हैं कि पहले से ही पता होता है, पहले से ही आता है, आदमी अपनी कंडीशनिंग से जो बनता है। समाज में यदि कोई चोर है, पैदाइशी चोर नहीं था, ऐसा हम हमेशा कहते आए हैं।
सो ह्यूमन नॉलेज डिराइव्स सोनली फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू सी इट इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ही वॉज ए प्रोमिनेंट क्रिटिक ऑफ रिलीजियस बिलीफ, जो उन्होंने अपने लिखने में, अपने जीवन में उन्होंने दर्शाया। उन्होंने मिराकुलस इवेंट्स को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने मोरल जजमेंट्स की बात की, जो कि सेंटिमेंट पे होते हैं, रीजन पे नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मोरालिटी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मोरालिटी प्योरली आप, मतलब मोरल बेसिस हर चीज के होने चाहिए, बट देयर हैज टू बी सर्टेन रीजनिंग ऑल्सो। सो अगर आप याद करें, सो मौर्यन पीरियड में, इवन इन 6th century BC, along with लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड बुद्धा, हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स आए। इवन उपनिषद में भी ऐसी चर्चा की गई है। और हमारे यहाँ 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो कहती है, उनमें भी कुछ आइडियाज ऐसे आपको मिलेंगे। इमैनुअल कांत, जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने बिलीव किया कि इनलाइटनमेंट से ही भला हो सकता है, इग्नोरेंस सुपरस्टिशन वरना खत्म नहीं होने वाला। कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमेटिक वर्क्स उनके एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और एस्थेटिक्स में उन्होंने बहुत काम किया। एथिक्स, अगर मैं आपसे बात कहूं कि एथिक्स तो अपने आप में पूरा एक मल्टी फेसेटेड और ओपन एंडेड डिसिप्लिन है। मेटाफिजिक्स, यानी ना आप पूरी तरह से उसको इमोशन पे देख सकते हैं, ना पूरी तरह से रीजन पे देख सकते हैं। एस्थेटिक्स, यानी कि किस तरीके से कोई चीज देखी जानी चाहिए। इफ आई एम सेइंग इन वेरी बेसिक टर्म्स, दो वी नीड अ होल years and months to understand these in details. That is why उनको फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न एस्थेटिक्स भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म सब कुछ वो साथ लेके आए। कैसे रहे होंगे, कितना उन्होंने इस चीज के लिए कितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, ये हमारा सोचा जाना चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। सो उन्होंने कहा कि जो टाइम एंड स्पेस हैं, दे आर मेयर फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन। तो टाइम एंड स्पेस, जब हम फिलोसफी की बात करते हैं, उसमें हमारे यहाँ पर भी बात हुई है। खजुराहो टेम्पल्स में यहाँ तक कि टाइम एंड स्पेस की कॉस्मिक आइडियाज को दिया गया है। इवन इफ यू गो टू साउथ इंडिया, बृहदेश्वरा टेम्पल, इवन इफ यू टॉक अबाउट व्हाट आई शुड से बुद्धिस्ट फिलोसफी, उसमें भी इसकी बात की गई है। उन्होंने काउंटर किया द फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ स्केप्टिसिज्म, उन्होंने उसको काउंटर किया, उन्होंने उसके अगेंस्ट बात की, और उन्होंने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखा। वो उनका बेस्ट नोन वर्क है। सो आई एम सेइंग कि यू मस्ट बिकम फेमिलियर विद उनके बेसिक आइडियाज के साथ, जिसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे। सो कांत ने कॉपरनिकन रिवोल्यूशन की पैरेलल उसकी अगर हम चर्चा समझते हुए करें, उन्होंने कहा कि कैसे आप चीजों को एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को लॉजिकल रीजनिंग के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे अ, जो स्पेशल, यानी कि आपका जो सोचने का दायरा है, वो आपके घर से, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके कमरे से, आपके माता पिता से, आपके स्कूल से, सब चीजों से वो स्पेशल दायरा बनता है। इंट्यूशंस कैसे आपकी बनती हैं, उसमें 2 लाख करोड़ों तरह के जजमेंट्स आते हैं। So our understanding is very, very important, and it is based on certain basis. That's what he is talking. Adam Smith is father of modern economics. We all know that. उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा गया। कैपिटलिज्म है, मार्केट फोर्सेस हैं, और उन्होंने कहा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, एक नेशन पावरफुल बनेगा जब मार्केट्स ओपन होंगे। इसीलिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है वो एडम स्मिथ ने रखी, और इन्होंने फ्री मार्केट्स की बात की। असेंबली लाइन होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है बेसिस है, जीडीपी एक बेसिस है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। अब तो हम ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं, अब हम हैप्पी इंडेक्स की बात करते हैं, तो उस पर क्वेश्चन हर जगह उठाया जा सकता है। उन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि मार्केट फोर्सेस तो उस तरीके से तो इनविजिबल है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होने वाला, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा आप एक तरीके से सोच सकते हैं। लेसिज फेयर कैपिटलिज्म, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज ए डिबेटेबल पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी आस्क सो मेनी अमेजिंग क्वेश्चंस, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इंडियन पुलिस सर्विस का जो ऑफिसर है, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, वो मार्केट फोर्सेस के साथ बात करे कि वो वेलफेयर एस्पेक्ट की बात करे, क्या करे। दैट इज व्हाई रिसेंटली जब जीएसटी में बात आई कि पॉपकॉर्न जो सॉल्टेड हैं उस पर तो 5% टैक्स लगेगा, लेकिन जो जो कैरामल कोटेड पॉपकॉर्न है उस पर 18% टैक्स लगेगा। और इस पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से कहे गए कि सरकार जो है पगला गई है, सरकार का दिमाग खराब हो गया है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रही है। फ्रांसिस बेकिन, फादर ऑफ इंपीरियलिज्म, उन्होंने भी साइंटिफिक मेथड, हर चीज के पीछे एक प्रोसेस है, हर चीज को जज कीजिए, बार बार कीजिए, उसके बाद रिजल्ट आता है। इफ
You just go to our channel and you will find we have also been doing from a very, very long time same kind of scientific प्रैक्टिस, जिसमें स्टूडेंट अगर समझेगा तो जल्दी राइज करेगा, नहीं समझेगा तो आप 10 जन्म लिखते रहिए, आपका भला नहीं होने वाला। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इंडक्शन और परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसीलिए उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंक स्टेट। ह्यूमन माइंड उन्होंने भी कहा बर्थ के टाइम पे ब्लैंक है। हम तो कहते हैं स्कूल और कॉलेज में भी ब्लैंक है, हम तो कहते हैं कोचिंग के बाद भी ब्लैंक है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन यूपीएससी एग्जामिनेशन को चाहिए वो आपको कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी से सुपरफिशियल तरीके से नहीं मिलने वाला, उसका कोई शॉर्टकट ही नहीं। सो वी डेवलप थॉट्स थ्रू एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट वी कैन से। रैंड डेस्कार्टे, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। नाउ फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने मेथड ऑफ डाउट, आप किसी क्वेश्चन पर डाउट कैसे करें। आवर फिलोसफी एंड वर्किंग इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन डाउट। वी encourage candidates to question beyond comfort zone। तो अगर आपको सर्टेन नॉलेज लेनी है तो आपको डाउट को समझना पड़ेगा। आई थिंक देयर फोर आई एम। लेकिन क्या ऐसा वेदों में उपनिषद में नहीं कहा गया? मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, क्या ऐसा हमारे यहाँ जो कमेंट्रीज हैं, इवन शंकराचार्य जी, क्या उन्होंने नहीं कहा? तो आपके समझने और सोचने के ऊपर है कि मॉडर्निटी जो हम यूरोपियन टाइम की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट देन यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन वंडरिंग एंड थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग, इट बिकम्स इजी एंड इट बिकम्स अ हैप्पी पॉइंट। सो आप कह सकते हैं कि ही वॉज अनेबल टू प्रोसेस द वर्किंग ऑफ माइंड, सो ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। वो कहते हैं बॉडी फिजिकल है, माइंड इज नॉन मटेरियल है, माइंड, ब्रेन नहीं, माइंड। तो इंसिस्ट करते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम जो बात है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ गॉड्स एक्ट ऑफ क्रिएशन। यानी अब इस पे भी बहुत सारे धर्म, बहुत सारे विचार बात करते हैं कि हाउ एक्चुअली ह्यूमैनिटी वाज क्रिएटेड। इफ यू वॉच भारत एक खोज, जो आपको यूट्यूब पे देखनी भी चाहिए, पहले कुछ नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, छिपाता का कहाँ, किसने लिखा था, कुछ नहीं पता था, यानी हिरण्यगर्भस्य, हमने उसकी भी बात की है। द द गोल्डन वूम, द गोल्डन एग, और वहां से हम क्रिएशन की बात करते हैं। सो देर आर, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्रिशिएट। उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इम्बाइब करके उसको प्रेजेंट किया, एंड दैट इज वाई मैथमेटिकल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो इक्वेशंस की होती हैं वहां पर आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल का मान सकते हैं। फ्रांसिस हचिंस, मोरल सेंटिमेंटलिज्म, यानी मोरल सेंटिमेंटलिज्म यानी ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, वो भी आपके विचारों को, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, वेदर इट इज योर मैरिज, whether it is your family life, whether it is your pursuit of passion। सो इंक्वायरी इनटू द ओरिजिनल ऑफ आवर आइडियाज ऑफ ब्यूटी एंड वर्च्यू, उन्होंने एस्थेटिक्स और नेचर ऑफ ब्यूटी की बात की, रोल ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस और इमोशंस की बात की, रिएक्ट, उनसे रिएक्ट आप कैसे करते हैं, रील्स पे आप रिएक्ट करते हैं क्योंकि अब आपको इतना ना टाइम है, ना जोश है, ना सोच है कि मैं जाऊं मंदिर, मैं जाऊं पर्वत देखने, मैं जाऊं गांव, सब कुछ मैं रील में ही देखूंगा। सो दैट इज वाई कहा जाता है कि सोशल मीडिया इज गुड बट देन इट इज बैड। So he taught at University of Glasgow, Scotland. He attracted students from all over Europe. One of them was David Hume. His work, A System of Moral Philosophy, it left a lasting impact on philosophers like David Hume and Adam Smith. And जब आप बात करते हो मार्शिस द बेक्कारिया, इटली, उन्होंने भी वर्क किया ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड द अबॉलिशन ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर बहुत तरह का है, फिजिकल टॉर्चर है, इमोशनल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है। टॉर्चर सिर्फ मोरली रॉन्ग नहीं है, वो इनफेक्टिव भी है, क्योंकि इससे आप एक्यूरेट कन्फेशंस नहीं लेकर आ सकते। इवन इन पुलिस वी कॉल थर्ड डिग्री टॉर्चर। सो यू टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिफॉर्म्स, यानी ही इज टॉकिंग समथिंग विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। फेयरनेस होना चाहिए क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम में एक एक तरीके का इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए। ही लेड डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस, डर होना चाहिए। पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम कमिटेड। हम भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर बात करते हैं, दैट दैट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द सेम, दैट इट मस्ट बी हीनियस क्राइम, जब ही आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर कैपिटल पनिशमेंट बैन नहीं है। So his ideas influenced the political rulers in the USA, Europe, even today. In USA, the concept of due process and fair trial
प्रोपोर्शनल पनिशमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी, आप कह सकते हो इन्हीं के आइडिया से आई। यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 में जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर भी करते हैं, तब भी आप कुछ एलिमेंट्स यहां से ले सकते हैं। सो अगर हम समराइज करें, तो क्या इन सभी फिलोसोफर्स, इन सभी आइडियाज और इन सभी थिंकर्स से कैन वी कंक्लूड दैट ग्रेट आइडियाज अबाउट गॉड, नेचर, रीजन, दे ऑल केम अप? नथिंग वाज बियॉन्ड रीजन एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी सबकी की गई, इवन रिलीजियस टेक्स्ट। Rejected idea of blind faith and religious dogmas because everything is based on logic and reason. Strong belief that scientific application of reason would lead to liberation of man. I strongly believe that human beings were able to create world in which freedom, liberty and happiness prevail होगी। लेकिन ऐसा philosophers ने जब सोचा, the same was not applied accurately in making of the nation states, because nation state के पास जो power आएगी उस power से colonialism आएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की लंका लगने का समय आने वाला था। सो फीचर्स क्या हुए? पावर ऑफ रीजन, बिलीफ इस आइडिया पर कि बेटर फ्यूचर देन पास्ट, इंपेरिकल नॉलेज, क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस डॉगमा, नेचुरल रिलीजन डीइज्म, यानी कि आप जो है भगवान को मानिए लेकिन आप किसी भी बात को अंधाधुंध मान कर आप पूरे समाज को उससे नहीं चला सकते। इंडिविजुअलिटी थिंकिंग में होनी चाहिए। सो हर चीज एक उत्थान की तरफ जाती है, लाइक ए सिविलाइजेशन, एंड देन इट कम्स टू एंड ऑल्सो। So if we see the questions which I would like you to solve and write back and email back also, and rest of the students are requested that they can always share with me on WhatsApp and different discussions. Major ideas of enlightenment, जब हम कांत और रूसो की बात करते हैं तो we can write 150 words. Spread of enlightenment in colonies, that will be separately taken up. Rise of socialist ideas we will also taking up separately. Discovery of new world coinciding with the swift diffusion of printed books, ये हमने बात की। Renaissance was the discovery of the world, ये हमने बात की। मार्टिन लूथर का रेबेलियन एसेंशियल था क्योंकि इट वाज पॉपुलर एंड इट वाज नेशनल इन कैरेक्टर, दैट इज वेरी ट्रू। एंड असेस द इंटेलेक्चुअल क्विकनिंग which occurred in Europe in the 15th and 16th centuries. कुछ questions out of the syllabus भी हैं क्योंकि we have taken all the questions, but I can say that Renaissance was not political or religious movement, it was a state of mind। इस पे हम कमेंट कर सकते हैं। Renaissance and Reformation are two springs of modern history, very true, rival sources of intellectual and modern freshening of modern life। Era of discovery and exploration was but another aspect of Renaissance। इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, उस पर भी हमने बात की। हमने बहुत ज्यादा नहीं चर्चा की कि कैसे आप इंग्लैंड में जो इन्वेंशंस होंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, दैट विल बी टेकन अप डिफरेंटली, लेकिन हमने यहाँ पर उसकी शुरुआत कर दी। देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कैल्विनिज्म, ये हमने चर्चा की। रेनेसांस वाज द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वन, दैट आल्सो वी डिस्कस्ड। एंड रूसो's political philosophy contained the seeds of socialism, absolutism and democracy, this came in 2004 in fact। this also we have just hinted but we will be seeing it differently। Renaissance scholars laid the eggs which Luther, the father of reformation, later on hacked, this is very true। हमने इसकी बात भी की, हमने कहा किस तरीके से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रेनेसां इन इटली, एनलाइटनमेंट रिप्रेजेंटेड अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू मॉडर्निटी, अल्टरनेटिव हैबिट्स, ये हमने बात की। वॉल्टेयर ने क्या कहा, ये हम और डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। इमानुएल कांत पे हमने कुछ बात की, हमने रूसो पे कुछ बात की, हमने चर्चा की कांत के इनलाइटनमेंट आइडियाज की, और हमने ये भी चर्चा की कैसे आप सिंपल तरीके से उसको सोच सकते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आइडियाज एंड थॉट, जो कि इन सारे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। और जो क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, जो एरियाज वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, वी विल बी टेकिंग अप वेरी शॉर्टली। सो दिस इज हाउ वी end our discussion on this chapter। Thank you very much।